तो जो आगे होकर खुदा का काम करते, जब बिहाइंड द स्टोरी खुदा का काम करते और खुद कैमरे के सामने भी नहीं आते, वो उन्हीं की समान, उन पिलरों के समान है जो खुद को हाइड रखते हैं लेकिन खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तंबू ऐसा खड़ा कि वहां पे खुदा की हजूरी उतरा, खुदा की हजूरी वहां पे उतरेगी जो अपने आप को ईश्वर यीशु को आगे करे ना। सर इजिप्ट से, मिस्र से कितने लाख लोग निकले थे। हाँ जी। समुंदर में खुदा ने रास्ता बनाया, वो छोटा रास्ता, लाख लोग, कितने लाख लोग थे सर, वो कितने लाख लोग थे, वो छोटे से रास्ते से गुजर जाते थे। जब खुदा रास्ता खोलेगा, बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा, वो तेरे लिए खोलना चाहता है खुदा। तू शालोम, प्रेज द लॉर्ड सभी प्रियजनों को। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट इमैनुअल आज फिर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ये मौका मिला कि आपके साथ एक नए सत्र, एक नए सेशन में आपके साथ आएँ। और आज हमारे साथ प्रभु के अभिषेक दास पंजाब से ब्रदर दीपक जॉनसन जी हैं, जिन्हें हम सब सुनते हैं ना कि सिर्फ दिल्ली में पर पूरे भारत में, और भारत से बाहर भी परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है ब्रदर दीपक जॉनसन जी आपका आज के इस सत्र में, इस सेशन में। अगर आप अलाउ करें तो क्या हम इस सेशन की शुरुआत करें? जी सर। तो आइए हम एक प्रार्थना से एक सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरे प्रियो, मेरा निवेदन है जितने भी प्रियजन हमें सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं और हम सब इस प्रार्थना में एक मन होकर शरीक हों। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता, वाकई ही मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी योजनाएं बनाता है, पर योजना जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है। खुदाबंद, ये आपकी योजना है कि आज आपके दो दास मिलें और आपकी महिमा करें, क्योंकि आपका कलाम कहता है जब दो या दो से ज्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं आप वहां उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपके गहरे मस्से को मांगते हैं, आपकी असीम शांति को मांगते हैं और मांगते हैं पिता, ये पॉडकास्ट सेशन जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका सिर्फ एक मकसद है पिता, मकसद है पिता रूहों को बचाना, रूहों को जीतना। परमेश्वर, जैसे आपका कलाम कहता है कि आप उन 100 भेड़ों में से 99 को छोड़ एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं जब तक उसे पा नहीं लेते। परमेश्वर, आज इस सेशन के माध्यम से हम कहते हैं पिता, जो भटक गए हैं, जो खो गए हैं, जो थक गए हैं, जो परमेश्वर हार गए हैं, परमेश्वर आज वो खोई हुई भेड़ों को हम दोबारा आपके राज्य में जोड़ने पाएं, हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो ब्रदर दीपक जॉनसन जी, मैं इस बात को बताना चाहूँगा, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ब्रदर दीपक जॉनसन जी हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवादित हैं कि आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और हमें ये अवसर दिया कि हम आपके साथ ये सेशन रिकॉर्ड करने पाएँ। मैं ब्रदर जी को ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी रीति से जानता हूँ, पर हाँ, हम कुछ मीटिंग्स में मिले, पर्सनली हम जानते हैं, मैंने इनकी गवाही सुनी है, तो क्यों ना हम गवाही से ही शुरुआत करें, क्योंकि हम गवाही से ही जाने जाते हैं। तो ब्रदर जी की एक बहुत अद्भुत गवाही है जो वो कई बार हमारे साथ साझा करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अगर आप आज वो गवाही हमारे साथ साझा करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने मुझे समय दिया है और मैं खुदा की हजूरी को महसूस करता हूँ यहाँ पे। खुदा का फजल है, बहुत अच्छा लगा। और मेरी ज़िंदगी की ये गवाही है कि मुझसे बड़ी 3 मेरी बहनें हैं और मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं था, और मेरी बहनें खुदा के सामने रोती थी कि प्रभु तू चाहे तो एक भाई हमें दे सकता है। मेरा माँ बाप भी खुदा से कहता था, प्रभु बेटियाँ तो आपने हमें 3 दी हैं, तू चाहे तो एक बेटा भी हमें दे सकता है। प्रभु के बुज़ुर्ग दास हमारे पंजाब फिरोजपुर से हैं, पास्टर करमचंद जी। अच्छा जी। वो भी चले गए खुदा के पास, तो उनकी दुआओं के वसीला से प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ में डाला 3 बहनों के बाद। और माँ के गर्भ में मुझे 3रा महीना था तो मेरी माँ को ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, लहू का रोग लग गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अस्पतालों ने जवाब दे दिया, दिस चाइल्ड इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ, इसकी आस छोड़ दो, ये मर गया है। मेरी माँ को पता चला, मेरे मम्मी डॉक्टर हैं, तो उनको पता चल गया कि ये नहीं रुकने वाला। फिर डॉक्टरों ने भी कह दिया, तो उन्होंने घर जाके दरवाज़ा बंद किया, घुटने लगा के खुदा के सामने रोना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने कहा, प्रभु ये बच्चा तो मरने पर है, अगर तू ये बच्चा मुझे दे देगा तो मैं तेरे साथ ये वाचा बांधती हूँ, तेरे साथ प्रॉमिस करती हूँ
कि जब तक ये बच्चा ज़िंदा रहेगा तेरी आराधना करेगा ये। हालेलुया। तू मुझे दे, मैं तेरे काम के लिए दे दूंगी। मेरी माँ ने रो रो के खुदा के साथ ये वादा किया, और प्रभु के पाक कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जयकारों की कटनी काटते हैं। आमीन। स्वर्ग का खुदा कहता कि मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता हूँ। इज़राइल का राजा दाऊद कहता जब हम दिल तोड़ के दुआ करते हैं तो खुदा हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है। आमीन। तो मेरी माँ के आंसुओं को खुदा ने देखा, उसी समय उनके लहू का बहाव बंद हो गया, और मैं बिल्कुल आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ। ये डॉक्टरों की वजह से नहीं है, ये यीशु मसीह की वजह से है। आमीन। और आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप की दुआएं और प्रभु का फजल है। आमीन। वचन कहता है जो कुछ मनुष्य से संभव है वो परमेश्वर से संभव है। आमीन। तो आज हम परमेश्वर के एक असीम अद्भुत काम को देखते हैं, यस, जो हम कहते हैं कि भाई दीपक जॉनसन हमारे साथ हैं। हालेलुया। तो ये बात आप पर जाहिर हो गई कि आप एक गवाही आपके जीवन में है। जी। पर ऐसा होता है कि जब हम बचपन लड़कपन में होते हैं तो दूसरी चीज़ें भी हमें आकर्षित करती हैं। जी। पर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि उन चीज़ों ने आपको आकर्षित किया, या आप शुरू से ही बचपन से ही इस बात को लेकर कि नहीं मेरा तो वो सीधा ही राह है और मुझे उस सीधी राह पर चलना है? मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई जॉब करूं, क्योंकि माय फादर इज़ पास्टर एज वेल एज इज़ ब्लॉक एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर। अरे वाह। तो वो चाहते थे कि मैं सेवकाई करूं, लेकिन मैं कोई जॉब करूं साथ में। उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत से कोर्सेज करवाए, बहुत से डिप्लोमास करवाए, DMLT का और आईलेट्स और कंप्यूटर हार्डवेयर का, इतने ये बहुत से काम किए। लेकिन एक दिन मम्मी ने पापा से कह दिया कि आप जो मर्जी इसको करवा लो, ये कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, इसने सिर्फ मिनिस्ट्री करनी। फिर उन्होंने इस भेद को खोला कि मैंने इसकी वाचा बांधी है खुदा के साथ। ओके। ये वाचा का बेटा है, ये वादे का बच्चा है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसी समय से मेरे पापा ने वो एफर्ट करना छोड़ दिया और मुझे खुदा के हाथ में समर्पित कर दिया। एक दिन की बात है, मुझे याद है सर, कि मैं पापा के साथ जा रहा था बाइक पे, वो चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। तो उन्होंने मेरी पूरी प्लानिंग की कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में भेजें, क्योंकि मेरे आइलेट्स में बैंड आए थे, तो मेरी फ़ाइल लग भी रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू क्या चाहता है, क्या तेरे माइंड में है, कैसे। तो वो चला रहे थे, तो मैंने पीछे से उनको जैसे ऐसे जफ्फी में ले लिया पापा को, और मैंने कहा पापा मैं आपके साथ खुदा की खिदमत करनी चाहता हूँ, भी आप इस बात को छोड़ दें, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आज प्रभु के वो काम मैं कर रहा हूँ, और खुदा का फजल है कि वो वफ़ादारी चाहता है, और हम जैसे वफ़ादार रहते हैं उसके अंदर तो वो बढ़ाता है। और ये आपकी दुआओं की वसीला से ही है सर, और आपने देखा भी है, और जो कुछ भी है सब खुदा के करम से और माँ बाप के वफ़ादार रहने का ये फल है कि मैं जहाँ पे नहीं भी चाहता हूँ आज तक वहाँ तक खुदा लेकर गया, और इस चैनल पे भी प्रभु मुझे लेकर आया जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो मैंने तो पापा ने वो एफर्ट करने छोड़े, फिर उन्होंने मुझे खुदा के जो हमारे एक फैमिली पास्टर हैं, पास्टर सैम फिलिप हैं मध्य प्रदेश से, उनको बुलाकर मुझे अभिषेक वो कर दिया, प्रभु के हैंड ओवर कर दिया, सरेंडर कर दिया कि खुदा अब से ये तेरा है। तभी से खुदा ने मुझे बढ़ाना शुरू किया। तो ये आराधना का तोड़ा कब खुला? ये सर आफ्टर मैरिज खुला। आफ्टर मैरिज? हाँ, मेरी जो मैरिज है वो मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण थी। तो पहले मैं गाता था, चाइल्डहुड से ही गाता था, और लेकिन ये जो फील्ड में खुदा ने मुझे बुलाया, जो जैसे कोई मुझे बुलाता है देश में, स्टेट में, विदेश में, ये आफ्टर मैरिज हुआ सर। आफ्टर मैरिज हुआ? जी सर। तो क्या इसके पीछे क्या गवाही, मतलब कैसे आपको लगा कि नहीं परमेश्वर मुझे चाहता है कि मुझे एक आराधक के रूप में परमेश्वर ने मुझे अब बुलाहट दे दी? सर जैसे कॉल्स आती थी कि भाई हम आपको बुलाना चाहते हैं, मैं आप बुलाना चाहते, तो मैं बड़ा शर्मीला था सर शुरू से ही, कि मैं ऐसे किसी के सामने गा नहीं सकता था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। तो मैंने कई बार सोचना भी ये मुझे कोई कॉल आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, तो एक्चुअली वो खुदा की कॉल थी।
तो मैं वहाँ पे जाना, आंखें बंद करके अभी भी आप देखोगे तो मैं आंखें बंद करके गाता हूँ कि मुझे कोई ना देखे, मुझे खुदा देखे। तो मैंने वहाँ पे जाना, जो मुझे आता था मैंने वहाँ पे गा के आना। लोगों ने कहना भी आपने अच्छा किया, हमें शिफा महसूस हुई, हमें ब्लेसिंग महसूस हुई, खुदा की शांति महसूस हुई। तो जैसे लगातार होता गया, फिर मुझे समझ आया कि ये मेरी कॉलिंग है खुदा के प्रभु आगे। को महिमा मिले। तो फिर मैंने उस पे एफर्ट किया, उस पे गौर किया, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार किया। मैंने फिर अपने आप को दे दिया खुदा के हाथ में। और साथ एक बात और, एक खुदा के खादिम, जब मैं छोटा सा था तो मेरे मामा जी हैं, वो पास्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि उनको वर्ड ऑफ नॉलेज दिया खुदा ने कि बेटा तू तेरा ये लिबास मुझे दिखाया गया कि सिंगरों का लिबास है, तू गाएगा बड़ा होके। तो मैंने उस चीज़ को रिसीव कर लिया। मैं एक बात ये कैमरे खुले से कहना चाहता हूँ, कई बार हम कोई हमारे लिए प्रोफेसी करता है तो उसका मतलब ये नहीं भी वो अगले दिन ही पूरी हो जानी है। उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। देखो ये बात 28 साल पहले की है, तो ये आज पूरी हो रही है, प्रभु को महिमा मिले। है ना। तो मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया। अब्राहम 75 साल का था, तो प्रोफेसी 99 100 साल में पूरी हो रही है जाके, 24 साल बाद पूरी हो। ये मैंने उसकी तैयारी किया, मैं तैयारी करनी चाहिए, तैयार किया। उसके बाद खुदा ने जब ये सिचुएशंस बनाई, लोगों ने बुलाया, ऐसे गया, फिर मैंने अपने आप को दे दिया खुदा के हाथ में। फिर कुछ नहीं किया मैंने, फिर जो किया खुदा ने किया। तो पहला जो गीत परमेश्वर ने आपको दिया वो कैसा अनुभव था? बहुत ज़बरदस्त अनुभव था। मेरे पापा लिखते थे, बहुत अच्छा, अभी भी लिखते हैं वो। तो जब मुझे खुदा ने खुद का गीत दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। प्रभु को महिमा मिले। तो और जो पहला गीत जिसे हम कहते हैं कि रिकॉर्ड हुआ, वीडियो बनी, जी सर। वो अनुभव कैसा था? वो बहुत अच्छा अनुभव था सर। उस समय वो सीडी डिस्क चलती है, वो ज़माना था। तो एक सीडी में 8-8 गीत होते थे। तो ऐसा था, मुझे है ना बहुत खुशी होती थी इस बात के लिए कि मैं करके आया हूँ। आज 4-5 सीडीज़ आई थी मेरी। तो वो इतना ज़्यादा किसी ने सुना भी नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ पे जो ग्रेस है ना, उसका सारा जो क्रेडिट है वो यीशु को जाता है। प्रभु को भी महिमा खुदा मिले। ने मेरी ज़िंदगी से खुद जलाल लिया है, मैंने प्रभु उसको को महिमा जलाल मिले। दिया। अगर मैं सीढ़ियों से फेमस हो जाता तो मैंने कहना था ये इसमें मैं हुआ, मैंने किया तो हुआ है, मैंने किया ही कुछ नहीं, तो मैं सारा जलाल खुदा को देता हूँ। ये उसका एफर्ट है सारा खुदा का। पर आपका आज़ाद परिंदे, वो अभी आया सर, 2-3 साल पहले। पर वो तो बहुत प्रभु के फजीले से, बहुत अनुग्रह, हम उस सॉन्ग से बहुत आशीषों को पाते हैं। ये प्रभु का फजल है मैं जब आपको एक गवाही, अगर आप मुझे अलाउ करें, जरूर सर। जब आपकी मीटिंग अभी जो दिल्ली में हुई, जी सर। तो जब हम लोगों को बता रहे थे, बहुत सारे लोग आपके नाम को जानते थे। जी सर। तो कोई मुझे पूछा था कौन ब्रदर जी कौन है, मैं कहता था आज़ाद परिंदे वाला। अच्छा 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 अच्छा, आज़ाद परिंदे ऐसे ही सुनने हैं। अच्छा। तो प्रभु का फजल है मैंने सर। देखा कि वाकई लोग उससे आशीषित हुए। जी सर। तो ये जो गीत है आपको, ये कैसे प्रभु ने दिया, इसके पीछे क्या गवाही है? जी सर, ये भाई हैं, मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर शिंदा उनका नाम है, और ब्रदर गिलदीप। इस सॉन्ग के लास्ट में आता है, शिंदे वांग हमेशा, शिंदे वांग हमें, गिलदीप दे वांग रसी सब नु कहने। मतलब वो भाई हैं जो ये कंपोज गिलदीप भैया का किया हुआ सॉन्ग है। उन्होंने एक दिन मुझे सुनाया तो मुझे अच्छा लगा, बोले भैया हमने आपके लिए रखा है सॉन्ग, अब रात चाहो तो। फिर मैं और भाई वासिल पैट्रिक है जिन्होंने मेरे साथ गाया, तो फिर हम दोनों ने, भाइयों ने रल के ये काम किया। तो खुदा ने इस पे बहुत ब्लेसिंग बना के रखी। एक्चुअल में इसमें मेरा मैसेज था कि जो खुदा का काम डर के साथ कर रहे हैं, दुनिया से डर के भी, उनको मैं इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि हम आज़ाद परिंदे हैं। यीशु दा काम करो तो तौफीक ना करो, तो दलेरी ना करो काम यीशु दा। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं आपको मिला, मैंने एक बात को नोटिस किया, शायद मैं अभी तक आपसे शेयर नहीं कर पाया, और खुदा का आत्मा चाह रहा है कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं। जरूर सर। आप पर एक ग्रेस दिखता है खुदा का, आमीन। एक ग्रेस दिखता है। प्रेज लॉर्ड। ये ग्रेस का क्या राज है? मुझे नहीं पता आपको शायद ये बात किसने कही है कि नहीं कही, पर मैं जब आपसे मिला रूम में ना, आत्मा में, जब मैं आपसे मिला पहली बार, मैंने देखा एक सुपरनैचुरल पावर आपके साथ काम कर रही है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जहाँ लोग पीछे हट जाते हैं ना, वहाँ से आप शुरू होते हो। प्रेज लॉर्ड। मैंने आत्मा में उस बात को फील किया। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह का
फजल है। और जो वो मुझे कहता है, मुझे आवाज़ आती कोई काम करने के लिए, तो मैं उसे बिना कुछ सोचे, यही सोच कर कि ये मुझे यीशु ने कहा है, उसमें मैं किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहता खुदा कि बड़ी मीटिंग अरेंज कर दे, वो मैंने कर देनी है। अगर मुझे कहे कि ये करना है, इस चर्च में ऐसे कर दो, इसके लिए ऐसे कर दो, वो मैंने कर देना अगर मुझे ऐसे आवाज़ आती है सोते सोते। और माँ बाप के ओबीडेंट रहना, और जिन जिन को भी आज तक मैं मिला हूँ, जहाँ तक अभी आपके पास भी सर आए हैं, तो वहाँ से वापस जाने के बाद उस चर्च की खुदा ने हमेशा बढ़ोतरी की है। आमीन। और इसका एक कारण है कि हमने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की सर, जोड़ने की कोशिश की है और अप्रिशिएट किया है। और ये सारी बातों को खुदा देखता है। आमीन। बच्चों के जब पेपर चेक होते हैं ना, एग्ज़ाम चेक होते हैं, सारे चेक होते हैं, और अगर उसने 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में जाना, सारे एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ने, और एक में भी वो रह गया तो वो आगे नहीं जाएगा। इसी तरह सारे एग्ज़ाम चेक होते हैं, वफादारी के, दयालगी के, भलाई के, शांति के, प्रेम के। हो सकता प्रेम में अच्छे हो, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ कि प्रेम में अच्छे हो, दयालगी भलाई में ना अच्छे हो सकता भलाई में अच्छे हो, प्रेम में। सारे एग्ज़ाम्स एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। या तो ये सारी बातें खुदा मुझे देखता है। और ये जो आप कह रहे हो कि मुझ में कोई ऐसी बात नज़र आती है, तो ये खुदा का जलाल है। और मैं ये बात को सुन के मेरा खुदा में और विश्वास बढ़ गया। आमीन। नहीं, मैंने जब आपसे पहली बार मिला और मैंने वाकई इस बरकत को पाया, और मैं आज इस पॉडकास्ट सेशन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय भाई सिर्फ एक अच्छे आराधक नहीं है, पर एक वचन के अच्छे परिपक्व भी हैं। और क्योंकि मैंने इस बात को अनुभव किया, आराधना के बीच में ही वो छोटे छोटे प्रचार हमें देते हैं और वो बड़े इफ़ेक्टिव है। तो मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ आने वाले समय में प्रभु के दास इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, और मैं ये बात को प्रेरित करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने कलीसिया में प्रभु के दास को बुलाएं। वाकई आशीष मिलती है, हमने पाई है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हमने पाई है। हालेलुया, प्रभु का फजल है सर। तो पापा के साथ सेवकाई अब आप कर रहे हैं, पर अब क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक सेवकाई का दायरा बढ़ा दिया है, जी सर, तो अब पापा को कैसा महसूस होता है? क्योंकि एक समय पापा आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। जी सर। मुझे इसके पीछे एक कारण लगा जो आपकी बात ने मुझे बताया, और मुझे ऐसा एहसास हुआ, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता है। जी। और जो कारण आपके वालिद साहब जो कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे कि हाँ मेरा बच्चा एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए, जी सर, ताकि खुदा के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि खुदा के लोग चाहते हैं कि हम खुदा के आगे, हालांकि देने वाला वही है, पर हम खुदा के राज्य में कच्चे बोने वाले बने। जी सर। तो अब आपके वालिद साहब को कैसा महसूस होता है? बहुत खुश हैं वो, बड़ा गर्व महसूस करते हैं इस बात के लिए। और मैं कभी भी जाता हूँ, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद घर पे जाता हूँ, तो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब जैसे एक बेटे को प्यार करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इवन को महिमा मिले कि वो खुद मेरे लिए कोई डिश भी तैयार कर देते हैं, मेरे लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं करते। और अपने दिल की कोई बात हो तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं। बहुत खुश है वो मुझे खुदा में देखकर। और हमेशा वो ये बात कहते हैं, जब भी मैं आता हूँ तो मेरी आदत है, मेरी ये हैबिट है कि मैं नीचे बैठकर घुटने लगाकर उनसे दुआ करवा के आता हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करके भेजते हैं मुझे, तो वो चीज़ मुझे भर के रखती है। तो वो हमेशा ही कहते हैं कि बस वफादारी को बनाए रखना, और दुआ भी यही करते कि प्रभु अगर इस प्याले को तूने भर दिया है ना, तो इसको कम ना होने देना प्रभु। तो वो मुझे सिखाया उन्होंने। अभी बहुत खुश अपने आप को महसूस करते हैं, और मुझे भी खुशी होती है। हम इकट्ठे बैठे रहते हैं। अभी पापा ने कभी वो बात मेरे साथ कभी ऐसी शेयर नहीं की, क्योंकि वो अच्छे से समझ गए हैं कि खुदा की बड़ा डिवाइन प्लान है इसके जीवन में। तो ऐसा कभी हुआ, जैसे आपने कहा कि मुझे खुदा ने कुछ कहा और मैंने कर दिया, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको खुदा ने कुछ कहा और पापा ने कहा नहीं बेटा यहाँ अभी रुक जाओ, अभी मत करो? सर जो मुझे खुदा कहता वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। अच्छा। हाँ, मैं खुद एक बार रुका हूँ। मुझे कहा और मैं रुक गया। हाँ।
उसके बाद जो हुआ मेरे साथ वो तो मुझे ही पता है, मैं कैमरे पे बोलूँगा तो 10 के 20 गुना ज़्यादा मुझे भरना पड़ा। बस जब मैंने नहीं सुना तो मुझे 10 गुना ज़्यादा भरना पड़ा। इतना बड़ा मेरे ज़िंदगी में लॉस हुआ। तो खुदा ने कहा तू मान मेरी कर, फिर इनकार कर। मैं कहा नहीं प्रभु, हो नहीं करता मैं। शायद यही एक कारण है क्योंकि मैं कुछ मीटिंग्स में आपके साथ प्रभु ने मुझे अवसर दिया और मैं कहता हूँ मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जी सर। हम किसी मीटिंग्स में मिलकर प्रभु की महिमा कर पाए। आप अधीनता पे बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा कि प्रभु के दास को ना कि सिर्फ आराधना के लिए बुलाएं पर अधीनता के विषय में और होली स्पिरिट के विषय में परमेश्वर इनको बहुत अच्छी गिफ्टिंग दी है, Praise Lord. टीचिंग्स दी हैं और आप बुलाइए और वाकई आपकी कलीसिया में बरकत आएगी। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले सर। तो कौन कौन से क्षेत्र आपने कवर कर लिए प्रभु के राज्य के लिए? सर पंजाब में तो ऑलमोस्ट हर शहर में ही खुदा की खिदमत की है और कई स्टेट्स में भी, हरियाणा में, जम्मू में, दिल्ली में और हिमाचल में और बस यही आई थिंक। और कई जैसे बॉम्बे साइड से कॉल्स मुझे आई हैं, लेकिन मैं अपना स्केड्यूल बिज़ी होने के चलते उनको अभी वो नहीं हमारा टाई अप हुआ, लेकिन वहाँ पे भी जो रह गया वो कर देगा खुदा। मेरे मम्मा एक दुआ हमेशा करते मेरे लिए कि प्रभु देश भी तेरे आ ते विदेश भी तेरे, जहाँ पे तू मेरे बच्चे को इस्तेमाल करना चाहता तो वहाँ पे लेके जा इसको। आमीन। तो खुदा ऐसे ऐसे लोगों के पास लेकर जाता है, ऐसी जगहों में लेकर जाता है जिनका कभी भी मैंने सपने में भी नहीं सोचा होता। आमीन। तो मुझे खुद को ही, मैं आपको बोलूँ, खुद को ही मालूम नहीं भी कितनी जगहों पे मैं गया खुदा का काम करने के लिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अभी तक ये मेरी शुरुआत है। आमीन। अभी शुरुआत है मेरी। आमीन। तो इसमें और बने रहने की बहुत ज़रूरत है मुझे। बहुत ज़रूरत है जी सर। तो इतने दीन रहने का, मैं ये आज आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतने दीन, इतने हम्बल रहने का क्या राज है? मैं तो देखता हूँ शैतान अटैक करता है बार बार, जो हमारी सिंप्लिसिटी है, जी सर। अच्छाई है, उसको चुराने की कोशिश करता है ताकि नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स आएँ, हम बदलें। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ और उसके बाद आपने कैसे इन चीज़ों को डील करा और आप आज भी वैसे ही प्रभु में दमदार और सिंपल बने हुए हैं? प्रभु का फजल है सर। ये तो कलाम भी हमें सिखाता ना भी जितना हम दीन बन के रहते हैं तो शैतान हमसे भाग जाता है, वो हमारे पास नहीं आता। और जब हम अपने आप को ऊंचा साबित करते हैं तो वो हमारा वो सिस्टम सारा ही ख़त्म और हमारा स्वभाव भी बदल जाता है, सारा कुछ वो हो जाता है। ये चीज़ को मैंने समझ लिया सर। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता कि मैंने जैसे मिनिस्ट्री में आने से पहले थोड़ा समय कुश्ती पहलवानी वो की है। तो उसमें भी ये फार्मूला होता है कि जो नम्र बन के रहता है ना, दीन बन के रहता है, वो तगड़ा हो जाता है। और वो कभी जो तगड़े पहलवान होते हैं ना सर, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं पहलवान हूँ या मैं तगड़ा हूँ। वो जब मेलों में जाकर बैठते, जहाँ पे उनकी कुश्ती होती है, वो जब बैठते हैं तो उनका लोगों को पता होता भी ये अच्छा बंदा है, भी इसने जो लास्ट वाली कुश्ती है ना, जो लाखों में कुश्ती है, वो इसी ने लेकर जानी है। तो अगर वो उठेगा ऐसे ऐसे अपना एटीट्यूड दिखाएगा कोई, तो वो गिर जाता है। ये ऐसा ही खुदा का काम है। कलाम में लिखा कोई पहलवान अगर है ना लड़ाई करता तो वो कायदे मुजब अगर ना खेले तो वो गिर जाएगा। तो ये बात मेरे माइंड में, एटीट्यूड कई बार अंदर से आता है कई बार, तो वो मुझे 1-2 दिन में ही उसका असर मिल जाता है। तो मतलब इसी बात से मुझे समझ आया, मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर खुदा आपको बढ़ाता है तो इट मीन्स ये नहीं है, जैसे हमें कई वर्शिपर बुला लेते हैं, हमें किसी वर्शिपर ने बुलाया मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचूं भी इसको कुछ नहीं आता। ये खुदा की ग्रेस है कि उसने आपको बुलाया, आपको आदर दिया है। तो कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि मुझे उसने बुलाया, मुझे शायद मेरे बिना इनकी गाड़ी नहीं चलेगी, जैसे नहीं होगा। वो ऐसा करके ना अपनी लिमिटेशन को और कम कर लेते हैं। लेकिन हमारा खुदा यूनिवर्सल है, तो वो कहता जैसा मैं हूँ वैसा मैं तुम्हें भी बनाऊँगा। आमीन। छोटी छोटी बात
कि नोक-झोंक करना, किंतु परंतु करना, शक करना, ये बातें हमें रोकती है, दीन नहीं बनने देती सर। अगर आपने मुझे कुछ कह दिया है तो मैं बाद में मुंह बना कर बैठा रहूं कि नहीं उसने मुझे क्यों कहा, ये कहा, वो कहा, यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारा, यीशु मसीह को दाढ़ी को नोचा गया, यीशु मसीह ने कितना तशद्दुद सह लिया, हम उससे बड़े नहीं हैं। तो उसने जाते जाते कहा कि मेरे साथ किया आपके साथ भी करेंगे ये, होशियार रहना, बने रहना मेरे अंदर, बहुत बढ़ाऊंगा। जैसे मैं मौत से पार गुजर गया, मैं तुम भी गुजरोगे, मतलब उस हद तक जाओगे। ये बात जिसको समझ आ जाती है ना, तो वो एक्चुअल में दीन हो जाता है। दीन होना ही बहुत बड़ी बात है। हमारा खुदा इतना दीन, कभी सर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं एक आपसे ही पूछ लेता हूँ जो उस्ताद होता है सर, हाँ जी, वो कभी अपने शागिर्द के पैर छूता है? नहीं, पर यीशु मसीह ने छुए, यीशु मसीह ने छुए। दैट इज द साइन ऑफ हम्बलनेस। हम्बलनेस। तो प्रभु का खादम पौलुस कहता हमारा स्वभाव भी उसके जैसा होना चाहिए। आमीन। तो उसने ये कहा कि ये हम्बलनेस आज कल और एक महीने की नहीं होनी चाहिए, जब तक मैं दोबारा नहीं आता। और पतरस को खुदा ने कहा अगर तू नहीं ऐसा करता, जब मुझे करने नहीं देता, तो मेरे अंदर तेरा कोई हिस्सा नहीं है। ये तब तक करना जब तक, ये दीन बने रहने का कार्यक्रम तब तक है जब तक वो आता नहीं दोबारा बादलों पर। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अपने अंदर बना कर रखें। कोई आपको कहीं पे भी रखे, लेकिन आपको एक टाइम मिल रहा है कि आप वहाँ पे खुदा की प्रस्तिश कर रहे हो, तो गर्मी में भी रह लो, भूखे भी रह लो, पर ये माइक आपके हाथ में आना है। इस बात का याद रखना, जब माइक आपके हाथ में आ गया, दैट इज द टाइम टू रिप्रेजेंट टू द लॉर्ड जीसस। आमीन। अगर बहुत सारे लोग खुद को रिप्रेजेंट कर देते हैं, वहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए उनकी हद नहीं बढ़ती। अगर आप खुदा को रिप्रेजेंट करोगे तो खुदा आपको रिप्रेजेंट कर देगा। आमीन। ऐसा हम खुदा का काम करें, वो हमारा करे। तो ये दीन बनने का यही एक फॉर्मूला है, और मैंने इस चीज़ को सीखा है। और मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ कि हमेशा आप मेरे लिए दुआ करते रहना कि ये दीनता खुदा को पसंद है, दुनिया को नहीं, खुदा को पसंद है। आमीन। और ऐसा हम बने रहें खुदा में। आमीन। हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें समय दिया, अपना अनमोल समय दिया। कुछ संदेश आप यहाँ सुनने वाले चैनल के माध्यम से हमारे प्रियों को देना चाहेंगे, और मैं निवेदन करूँगा एक प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ एक बार जवानों को कि आप वफ़ादार बने। ये ज़िंदगी नशे करने के लिए नहीं बनाई खुदा ने। और कुछ लोग तो, कुछ जवान तो ऐसे, वो अपने माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझते। आज उनको तो बातें करनी आ गई, कोई डिग्रियां कर ली 4, उन्होंने पढ़ाइयाँ कर ली, माँ को कहता तू मेरी क्या लगती, अब तू मेरी नहीं कुछ लगती, ये तेरी वही लगती जिसने कभी ठंड में ठंड भी नहीं लगने दी थी तुझे, और कभी भूखा नहीं सोने दिया था तुझे, और अपनी रोटी तुझे खिलाई उसने। आज ये बातें खुदा देखता है। कारण है एक, मुझे सुन रहे कुछ भाई, और खुदा मुझे कह रहा है कि ये बात कोई सुन रहा है, उसका काम बंद हुआ है। कोई सुन रहा है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तू अनाज्ञाकार है। माँ को और बाप को तू कह के बुलाता है, तो तू कहता है, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। मेरा यीशु अपने पिता का वफादार है, हमें भी वफादार बनने की ज़रूरत है। और मैं इस माइक से बोल रहा हूँ, खुले आसमान के नीचे बोल रहा हूँ कि आदर कर, तेरे लिए खुदा बंद रास्ते खोल देगा। आमीन। और ऐसे रास्ते खोलेगा सर, खुदा छोटा रास्ता नहीं कभी खोलता। आपको मालूम है ना सर, इजिप्ट से, मिस्र से कितने लाख लोग निकले थे। हाँ जी। आगे समुंदर आ गया, समुंदर में खुदा ने रास्ता बनाया, वो छोटा रास्ता। लाख लोग, कितने लाख लोग थे सर, वो कितने लाख लोग थे, वो छोटे से रास्ते से गुजर जाते थे। नहीं। जब खुदा रास्ता खोलेगा, बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा। आमीन। वो तेरे लिए खोलना चाहता है खुदा। आमीन। तू वफादार बन, वफादारी चाहता है, तेरे इस रूप को नहीं चाहता, वो तेरे ड्रेसिंग सेंस को नहीं चाहता, वो वफादारी चाहता है। जवान वफादार बन, खुदा की हज़ूरी में बना रहो। जहाँ पे चर्च में जाते हो वहाँ पे आगे होके काम करो, खादम के साथ मिल के काम करो, अगर बरकत लेनी है। सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी टाइम आपका ले रहा हूँ मैं। नहीं आप, लेकिन मुझे खुदा कह रहा है, कुछ लोग बिहाइंड द स्टोरी होते हैं, जवान, जो कहते कि हमें महिमा ना मिले, खुदा को महिमा मिले। आपको मालूम, मिलाप का तंबू खड़ा था, लेकिन वो जिन
पाइप है ना, पाइप के ऊपर खड़ा है, एक पाइप लगी है वहां पे, हम्म। वो कवर की गई है पाइप। कितनी पाइप्स लगी जिसके ऊपर तंबू खड़ा है। वो जो पाइप्स है, जब वो बांस है, जो वो चीज है ना, उसने कभी नहीं सोचा कि तंबू मेरे ऊपर खड़ा है। उनको ये पता है उनको कि ये खड़ा है ना, ये खुदा की ग्रेस है, बस Yes. ये खड़ा है, इतना ही काफी है। Yes. हम सामने ना है, ना ही हमारा जिक्र आए। हम्म। तो जो आगे होकर खुदा का काम करते, जब बिहाइंड द स्टोरी खुदा का काम करते और खुद कैमरे के सामने भी नहीं आते, वो उन्हीं की समान, उन पिलरों के समान है जो खुद को हाइड रखते हैं लेकिन खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। तंबू ऐसा खड़ा कि वहां पे खुदा की हुजूरी उतर आती थी। आमीन। खुदा की हुजूरी वहां पे उतरेगी जो अपने आप को बीच और यीशु को आगे करेगा। आमीन। 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 मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं भी 2 मिनट, पवित्र Sir, आत्मा please. मुझे Please. जोर दे रहा है इस बात को Hallelujah. कहने के लिए। Praise Lord. मैं आज प्रभु यीशु मसीह को साक्षी मानते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाने पर है। Amen. Praise Lord. Praise Lord. मैं Hallelujah. आज कह रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपके पासपोर्ट पे कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जिसका वीज़ा नहीं लगा होगा। Amen. और Amen. परमेश्वर Praise आपकी Lord. सेवकाई को ऐसा बढ़ाएगा कि आप आएंगे, 2 दिन 4 दिन रुकेंगे, फिर आपको परमेश्वर मीटिंग में ले जाएगा। Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. Amen. एक Amen. देश से दूसरे देश Amen. परमेश्वर आपको बढ़ाने पर है। Amen. क्योंकि मैंने एक सच्चाई आत्मा में आप पे देखी, जो दिलेरी हम कहते हैं ना, ये दिलेरी सच्चाई से आती है। ये दिलेरी बिना सच्चाई के नहीं आती कि हम खुल के कुछ भी बोल दें। Amen. तो पवित्र आत्मा मुझे इस बात को उभार रहा है कि परमेश्वर आपको, आपने परमेश्वर के लिए छोड़ा है और परमेश्वर आपकी हृदय की चाहतों को पूरा करने जा Praise रहा है। Lord. और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि वो आपको ले जाना चाहता, आप जाना चाहते थे, Yes. देश विदेश घूमना चाहते थे, Yes, sir. और एक समय आया आपने सरेंडर कर दिया कि नहीं, अब सब कुछ प्रभु की रजा करेंगे, प्रभु की योजना को पूरा करेंगे, उसके बाद अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। मैं आत्मा में कह रहा हूँ, ये ऐसा कोई देश नहीं Praise होगा Lord. जहां परमेश्वर आपको ले जाने पे Amen. नहीं। Amen. Praise Lord. टैचियां ही टैचियां, आपकी तो Amen. ट्रैवल की टैचियां अलग रखी होंगी। Hallelujah. और मैं आज आत्मा में कह रहा हूँ, आप Amen. दीदी बच्चे Amen. देश विदेश ट्रैवल करने Amen. जा रहे हैं, Praise वो Lord. थक जाएंगे ट्रैवल Praise करते हुए। Lord. अभी Amen. जैसे मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है, वो चाहती हैं कि आप मुझे लेके जाया करो, मैं आपके साथ समय बिताऊं। Yes. पर हालांकि ये पहली बार है कि मैं पॉडकास्ट सेशन में प्रोफेसी कर रहा हूँ, Very. पर मुझे पवित्र आत्मा ने कहा Yes. बोलना है। Amen. Praise Lord. आप और दीदी इतना घूमेंगे कि वो कहेंगी बस अब मैं थक गई, Amen. आप Praise जाओ Lord. और सेवकाई करो प्रभु Praise यीशु Lord. मसीह के नाम Praise से। Lord. आमीन। Praise Lord. Amen. और अगर ये पापा है ना, जैसे मुझे भेजना चाहते थे तो मैं एक देश तक सीमित रह जाता हाँ। और वहीं पे रहना पड़ना था। अभी मैं जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, ऐसा हो गया। हाँ। और आज मैं इस प्रोफेसी को रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मुझे मालूम है जो खुदा कहता है, उसने यूसुफ को कहा तो करके दिखाया। आमीन। तो मुझे मालूम मेरा खुदा मेरे लिए करता है और करेगा आने वाले समय, आमीन। और कर दिया उसने। आमीन। 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 मैं रिसीव करता हूँ इस बात को। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। एक प्रार्थना के साथ हम समाप्त करें। Thank you, Father. We give you glory in the name of Yeshua, Father. You are all and everything for us. सारा जलाल, सारी महिमा मैं आपके नाम को देता हूँ खुदावंद। आपके खादम बिशप इमैनुअल जी को, इनकी सारी मिनिस्ट्री को, इनके चैनल को मैं यीशु मसीह के लहू में कवर कर देता हूँ खुदा। जो कोई भी इस चैनल को देखता है, इस मिनिस्ट्री में आता है प्रभु, वो बेशक रोता हुआ आता है लेकिन आपकी सच्ची खुशी से भर के जाए खुदा। आमीन। आमीन। फजल व खुदावंद आपके डिवाइन प्लान आपके खादम की ज़िंदगी में पूरे हों। और जो लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है खुदावंद यीशु, वो यीशु मसीह को बड़ी करीब से देख सके खुदा। यीशु मसीह के लहू से वाकिफ़ हो जाए, यीशु मसीह की सलीब से वाकिफ़ हो जाएं, यीशु मसीह से वाकिफ़ हो जाएं खुदा। हर ज़ुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जो मुझे प्रभु ये वर्ड ऑफ नॉलेज और जो प्रोफेसी मेरे लिए की है चलते प्रोग्राम में, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत भर के यहाँ से जा रहा हूँ खुदा। धन्यवाद खुदा इस बात के लिए। अपने खादम को और ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में। इनकी मिनिस्ट्री के तंबू और चौड़े हो जाएं खुदा, दूर दूर तक, जहाँ तक नाम नहीं पहुँचा। इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा, इनकी दुआओं के द्वारा वो रूहें जो अभी अंधेरे में, अंधेरे से निकल के यीशु की रोशनी में आ जाएं खुदा। फजलो इनकी रग रग नस नस में यीशु का लहू दौड़े।
इनके सारे मैनेजमेंट को आपके लहू में कवर करते हैं खुदा। फजल हो, फजल हो, फजल हो। मेरी ज़िंदगी में भी आपकी इच्छा पूरी हो, आपके खादम की ज़िंदगी में भी आपकी इच्छा पूरी हो, जो देखने वाले सुनने वाले उनकी ज़िंदगी में भी आपकी इच्छा पूरी हो। लोग बुराई के रास्ते को छोड़कर आपके रास्ते में आ जाए खुदा। सिद्ध, कायम, कामल, मजबूत होके खुदावंद यीशु के राज्य के लिए तैयार हो जाए खुदा। फजल हो। हम जानते खुदावंद यीशु इस धरती पे हज़ारों दुल्हनें तैयार हो रही हैं खुदावंद। हम ये भी जानते कि बाइबल में एक ऐसी दुल्हन है जिसको खुदा खुद तैयार कर रहा है खुदा, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई डाउट नहीं है खुदावंद, जिसमें कोई पाप नहीं है खुदा। होने दो कि खुदावंद इस प्रोग्राम के बाद जो सुनने वाले, कलाम के बाद जो सुनने वाले खुदा, वो उस दुल्हन में शामिल हो जाएं जिसका दूल्हा यीशु मसीह है खुदा। सारा आदर आपके नाम को देते खुदावंद। जवान अपनी कामनाओं को, बुरी इच्छाओं को छोड़कर आपको फॉलो करे खुदा। आपकी आराधना में आ जाएं, आपकी उपस्थिति में आ जाएं, आपके कलाम में आ जाएं, आपकी पवित्रताई में आ जाएं खुदा। फजल हो जाए। जो वर्शिपर्स हैं कोल खुदावंद, उनके लिए दुआ करता हूँ खुदा, उनकी हदों को बढ़ा दे प्रभु यीशु। फजल हो प्रभु, आपके खादमों की हदों को बढ़ा दे खुदावंद, ईमानदारों की हदों को बढ़ा दे। सारा फजल आपके नाम को, सारा जलाल आपके नाम को मिले। सारी महिमा आपको देकर यीशु मसीह के जलाली, मुकद्दस और कुदूस नाम में ये दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपके ऊपर, आपकी सेवकाई पर, आपके कुटुंब पर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें।